हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले श्री प्रभुपाद की आज्ञा लेकर महामंत्र बोलकर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म। यह जो कंट्रोवर्सी है वो 28 फरवरी 1972 की है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बॉब जो हैं वो श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं, मैंने भक्तों से प्रश्न किया है कि वह अपने संबंधों में मैथुन के प्रति उनकी कैसी अनुभूति है। उन्हें जैसा अनुभव होता है उसे मैं समझता हूँ, किंतु मैं उस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। देखिए, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में मैं विवाह करने वाला हूँ। श्रील प्रभुपाद हूँ बॉब, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में सितंबर अथवा अगस्त माह में जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा तब मेरा विवाह होगा। भक्तजन कहते हैं कि गृहस्थ केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं, किंतु मैं ऐसी स्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता तथा इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार का यौन जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद, वैदिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति का यौन जीवन से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही संपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। भौतिक सुख के लिए विभिन्न उपकरण है, जिनमें से काम जीवन सर्वोच्च सुख है। श्रीमद्भागवतम का कहना है कि यह भौतिक जगत में पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से आसक्त होती है। ऐसा न केवल मानव समाज में होता है अपितु पशु समाज में भी होता है। यह आसक्ति भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। अतः स्त्री पुरुष की संगति की लालसा रखती है तथा पुरुष स्त्री की संगति की लालसा रखता है। समस्त काल्पनिक उपन्यास, नाटक, चित्रपट तथा साधारण विज्ञापन भी पुरुष तथा स्त्री के मध्य उपस्थित पारस्परिक आसक्ति को दर्शाते हैं। दर्जी की दुकान की खिड़की में भी आपको कोई न कोई पुरुष अथवा स्त्री दृष्टिगोचर होंगे। प्रवृत्ति रूप से भूतानाम निर्विस्ततो महाफलान, इस प्रकार यह आसक्ति पहले से ही है। बॉब, स्त्री और पुरुष के मध्य आसक्ति। श्रील प्रभुपाद, स्त्री और पुरुष। अतः यदि आप इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहते हैं तब उस आसक्ति को शून्य कर देना चाहिए, अन्यथा केवल और अधिक आसक्ति आपको पुनर्जन्म लेना होगा। यह एक मानव के रूप में अथवा देवता या पशु, सर्प, पक्षी या एक वन पशु के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। अस्तित्व को बढ़ाने के इस आधारभूत सिद्धांत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि साधारणतया लोग की यही प्रवृत्ति है, गृह क्षेत्र सुत पुत्र, किंतु यदि कोई इसे कम करने के रोक सकता है तब वह अति उत्तम है। अतएव एक बालक को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी के रूप में यौन जीवन रहित प्रशिक्षण करना ही हमारी वैदिक प्रणाली है। आसक्ति को कम करना वैदिक सिद्धांत है, उसमें वृद्धि करना नहीं। अतएव संपूर्ण प्रणाली को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। भारतीय प्रणाली वर्ण तथा आश्रम, 4 सामाजिक वर्ग तथा 4 आध्यात्मिक वर्गों की मानती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये 4 आध्यात्मिक वर्ग हैं। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का समावेश है। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत विधि विधान इतने उत्तम है कि यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति भौतिक जीवन का सुख उपभोग करने की भी होती है तब भी उसे इतनी उत्तमता से ढाला जाता है कि अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। यह प्रक्रिया है। इस प्रकार यौन जीवन आवश्यक नहीं है, किंतु हमें इसके प्रति आसक्ति होती है। अतएव कुछ ऐसे विधि विधान हैं जिनके अंतर्गत ऐसा जीवन यापन किया जा सकता है। तुरही के उच्च स्वर तथा हंसी की मध्य मृदंग की अलौकिक छापों सहित पीछे कहीं से मंत्रोच्चारण प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्त्री अथवा पुरुष के प्रति आकर्षण, यह यौन जीवन संपूर्ण जीवन भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। और जब वे
मिल जाते हैं तब एक पुरुष तथा स्त्री मिल जाते हैं तब उसे अस्तित्व की वृद्धि होती है तथा वह अभिवृत्त आकर्षण व्यक्ति को गृह क्षेत्र शून्य आप तथा वित्त के संग्रह के लिए प्रेरित करता है। वित्त का अर्थ है धन। इस प्रकार गृह क्षेत्र शुद्धोत्पादन वित्त यह अबाध्य हो जाता है। जनास्मानि होयम यह माया है तथा इस माया के द्वारा वह विचार करता है कि अहम मतेति मैं यह शरीर हूँ तथा इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु मेरी है। बॉब इसका क्या अर्थ है? चलो प्रपात यह आसक्ति की अभिवृत्ति होती है। भौतिक आसक्ति से में यह विचार होता है मैं यह शरीर हूँ तथा मेरा यह शरीर है किसी स्थान विशेष में है, यह मेरा देश है। यह वह विचार चलाता रहता है। मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, अर्थात वह यह शरीर यह मेरा देश है। मैं अपने देश तथा समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करूँगा। इस प्रकार भ्रम में वृद्धि होती है तथा इस भ्रम के अंतर्गत उसे मृत्यु की उपरांतर एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसके कर्मानुसार वह एक श्रेष्ठतर अथवा निम्नतर शरीर पा सकता है। अतः यदि उसे श्रेष्ठतर शरीर की प्राप्ति होती है तथा उसे उस स्वर्ग की प्राप्ति हो तब भी वह एक बंधन है, किंतु यदि वह एक कुत्ता अथवा बिल्ली बन जाता है तब तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है अथवा एक वृक्ष इसकी पूरी संभावना है। यह विज्ञान इस जगत को ज्ञात नहीं है कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है तथा किस प्रकार वह विभिन्न प्रकार के शरीर में बंध रहा है। यह विज्ञान अज्ञात है। अतएव मैं अर्जुन कह रहे थे कि यदि मैं विपक्ष में अपने भ्राता अपने पितामह का वध करूंगा तब वे जीवन की केवल दैहिक धारणा के आधार पर विचार कर रहे थे, किंतु जब उनकी समस्याएं सुलझ न सकी तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। जब कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु बने तब प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को डांटा, तब तुम पिंडत के समान बात कर रहे हो किंतु अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम जीवन के दैहिक धारणा के विषय में बात कर रहे हो। अतः यह यौन जीवन की दैहिक धारणा में अभिवृत्त करता है। अतएव समस्त प्रक्रिया इसको कम करके शून्य करने के लिए है। तो यह था आज का हमारा पूरा रीडिंग सेक्शन। इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।